नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खास कार्यक्रम अनादि विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। दुनिया जंग की आग में है और पश्चिम एशिया का संकट गहराता जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतें $70 से सीधे $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं और इसका असर दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में दिखाई देने लगा है। कहीं पेट्रोल 40% महंगा, कहीं 50%, तो कहीं 100% से ज्यादा इसमें उछाल देखने को मिला। इस वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत में भी 2 साल से स्थिर दाम बढ़ने लगे हैं। करीब 8 दिन के भीतर तीसरी बार वृद्धि की गई है। एक तरफ तो देश में भरपूर महंगाई बढ़ रही है और अब पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि ने फिर से महंगाई की आशंका को बढ़ा दिया है। ऐसे में जनता के क्या सूरत हाल है, इसका जायजा लेंगे। पहले ये देखिए खास रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सिर्फ 8 दिनों में तीसरी बार तेल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे और सीएनजी 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। दिल्ली में पेट्रोल अब 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपए 49 पैसे तक पहुंच चुका है। सवाल ये है कि आखिर जनता कब तक इस महंगाई की मार को झेलेगी? क्या तेल कंपनियां अब हर कुछ दिनों में दाम बढ़ाने का नया फॉर्मूला लेकर आई हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पेट्रोल अब 150 के पार जाने वाला है? दरअसल पश्चिम एशिया में जारी संकट ने भारत की ऊर्जा व्यवस्था पर सीधा असर डाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण भारत आने वाला करीब 40% कच्चा तेल, 50% एलएनजी और 90% एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है। सरकार का कहना है कि सरकारी तेल कंपनियों को हर दिन करीब 750 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी हो रही है। फरवरी 2026 में भारतीय बास्केट का कच्चा तेल $69 प्रति बैरल था, जो अब बढ़कर $109 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संकट की आग अब सीधे भारतीय रसोई, ट्रांसपोर्ट और आम आदमी की जेब तक पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में संकट की स्थिति बनने से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी चेतावनी दी है कि यदि पश्चिम एशिया का संकट लंबा खिंचता है तो ईंधन कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं विपक्ष ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन सवाल सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संकट का नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या सरकार जनता को राहत देने में नाकाम साबित हो रही है? क्या टैक्स कम होंगे? क्या महंगाई और बढ़ेगी? और आखिर कहां जाकर रुकेंगे पेट्रोल डीजल के दाम? क्योंकि तेल की तपिश अब हर घर में महसूस हो रही है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंग जारी है और उसका गहरा प्रभाव भारत में देखने को मिल रहा है, पश्चिम एशिया का संकट गहराता जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और अब इससे कहीं ना कहीं जनता की जेब पर सीधी मार पड़ रही है। लगातार बढ़ती महंगाई पर इसका गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं इस पर जानकारी लेंगे, हमारे साथ इंदौर से सहयोगी योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, देखा जा रहा है कि लगातार पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों तक ही इसका प्रभाव नहीं देखा जा रहा, बल्कि हर वो चीज जो कि आयात निर्यात की जाती है उस पर भी इसका गहरा प्रभाव है, जिससे कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी। अब लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है। देखिए पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है और चौथी बार है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, यानी कि हर वो चीज अब महंगी होगी जो आयात निर्यात यानी जिसका ट्रांसपोर्टेशन होना है। यानी मैं समझता हूँ कि शायद ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसका आयात निर्यात नहीं होती। यानी कि लगभग घरेलू चीजों से लेकर आम जिंदगी के लोगों की चीजों से लेकर सारी चीजों को महंगा कर दिया जाएगा, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और इसको लेकर हम लगातार ये बात को बताते आ रहे हैं कितनी महंगाई बढ़ी है, किन चीजों पर कितना दाम बढ़ा है। तो अब महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जा रहा है तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। चौथी बार हुआ जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, यानी कि अब हमको पेट्रोल जो है 111 रुपए यानी 111 रुपए लीटर अब मिल रहा है यहाँ पर, और लगातार वृद्धि हो रही। जहां हम 90 100 से नीचे थे वहां 100 से ऊपर पहुंच गए। बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि हम
इसको 200 तक भी अगर चले जाए, अगर इस तरह की स्थिति आ रही विश्व स्तर पर, तो 200 तक भी जा सकता है, क्योंकि पड़ोसी देशों में 500 रुपए तक पेट्रोल जो है वो महंगा पेट्रोल की कीमतें हैं। तो हम फिर भी बहुत अच्छी स्थितियों में, क्योंकि हमारे पास तेल का स्टॉक अभी उतना है कि हम स्थितियों को संभाल सकते हैं। अगर इसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की अपील की, उसका कारण यही रहा है कि जब हमारे पास जो स्टॉक है उसको हम आवश्यक इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करें। और इसीलिए कहा गया कि ईंधन की कमी जो है, ईंधन की कमी आपको करना है। कहीं ना कहीं लोगों को ये कहा गया है कि हमें कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करना, कोशिश करें वर्क फ्रॉम होम करें। तो इसीलिए कहा गया था कि अगर हमारे पास जो स्टॉक है वो नहीं रहेगा, तो हम फिर निर्भर हो जाएंगे उस देश पर जहां से हमको तेल मिलता है। और अभी तेल के जो आयात, उस पर अभी प्रतिबंध लगा हुआ, बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और आज हम जो है इस स्थिति में है कि हमें अब कहीं ना कहीं बचत करने की आदत होना चाहिए। अगर हम आज बचत नहीं करेंगे तो शायद आने वाले समय में देश में और विकराल स्थिति हो जाएगी, और ये स्थितियां जो है सभी चीजों पर महंगी करेगी, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे अनाज हो, चाहे वो अन्य वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, घरेलू उत्पाद हो, चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़ा उत्पाद हो, सभी चीजें महंगी हो जाएगी। अब जो तेल की कीमतें जो और बढ़ी है, 1 रुपए के लगभग दोनों में वृद्धि हुई है, तो ये चौथी बार है। अब शायद और आने वाले समय में और भी वृद्धि होगी। तो अब शायद 200 तक कीमत चले जाए तो कोई बड़ी बात है। तेल की तपिश, गर्मी की तपिश तो हम देख रहे हैं, तेल की तपिश भी बहुत ज्यादा अब हो गई है, और यही स्थितियां पूरे देश में इस तरह की स्थितियां बन रही है। तो अब हमको थोड़ा संभलना होगा, देश का साथ देना होगा। और देश तब तक निर्भर है जब तक आपके पास स्टॉक है, और जब तक आपके पास अन्य देशों से आपको तेल नहीं मिल जाता। जी पल्लवी। निश्चित तौर पर योगेश, अब लोगों को संभलने की जरूरत है, और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही पेट्रोल डीजल का उपयोग करने की भी जरूरत देखी जा रही है, क्योंकि लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ खाने पीने की चीजें, ना सिर्फ आयात निर्यात को लेकर, बल्कि जो सफर है अब वो भी महंगा होता हुआ नजर आएगा। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ महासमुंद से रवि जुड़ गए हैं। मैं रवि की ओर रुख करना चाहूंगी। रवि, अब हर चीज की जो कीमतें हैं उनमें उछाल देखा जाएगा, क्योंकि अब 8 दिन में तीसरी बार एक बार फिर से डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, और लोगों का क्या कुछ कहना है इस बढ़ते महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर? जी रवि, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी तो मैं लखनऊ की ओर अनुज की ओर रुक करना चाहूंगी। अनुज, राजधानी लखनऊ में इस वक्त जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इसको लेकर क्या रुख देखा जा रहा है जनता का? मिडिल ईस्ट में लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। लगातार तरीके से कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, उछाल हो रहा है लगातार। उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल हो या सीएनजी गैस हो, उसकी कीमतों में लगातार उछाल हो रहा है। तो 2 हफ्ते में के बीच में लगातार एक बार 3 रुपया बढ़ता है डीजल पेट्रोल, उसके बाद 90 पैसे की बढ़ोतरी आती है। तो कहीं कहीं एक हफ्ते में 2 बार डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी जो है वो आम नागरिकों के जेबों में असर जरूर डाल रही है, क्योंकि जो फील्ड वर्कर है, जो ऑफिस वर्कर है, उनको वाहनों का प्रयोग करना है, अपने गंतव्य तक पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं वो सभी प्रभावित हो रहे हैं। तमाम सारे यहाँ पर राहगीर उपस्थित है जो पेट्रोल पंप पर आकर पेट्रोल डलवा रहे हैं। इससे बातचीत करेंगे किस तरीके से पेट्रोल दामों में बढ़ोतरी हो रही है, डीजल दामों में किस तरीके का असर पड़ रहा है आप लोगों को। हफ्ते भर में 2 बार तो कैसे आप लोग जो लगातार आह्वान भी लोग कर रहे हैं कि कम प्रयोग कीजिए वाहन का, लेकिन जो वर्कर है उनको प्रयोग करना है, तो समस्या तरीके से आ रही है। काम के लिए तो जाना ही। तो यहाँ पर ऑफिस वर्कर है, फील्ड वर्कर है, और वो लगातार जो है वाहनों का प्रयोग करते हैं, कर रहे हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। एक राहगीर यहाँ पर मौजूद है, इससे बातचीत करेंगे। इस वक्त 90 रुपया 96 से 97 रुपया है लखनऊ वर्तमान में पेट्रोल, और डीजल 89 से 90 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कितने रुपए में आज आप कितना पेट्रोल डला रहे हैं? आज किस तरीके से जो वैश्विक तनाव है मिडिल ईस्ट का, वो असर डाल रहा है। लगातार पेट्रोल दाम बढ़ोतरी हो रही है, डीजल दाम बढ़ोतरी हो रही है, सीएनजी में भी बढ़ोतरी हुई है। तो आज आपने रुपए का कितना लीटर डाला और क्या करते? 1 लीटर बनाया, 2 लीटर बनाया, मोती में 4 से 5 रुपए।
2 लीटर मुस्लिम बस कहीं ना कहीं आम नागरिक के जेबों पर असर पड़ा। तो ये राहगीर है जो वर्कर है, ऑफिस वर्कर है और लगातार इनको वाहन का प्रयोग करना है और ऐसे में जब डीजल और पेट्रोल के दामों में उछाल हो रहा है तो समस्या जरूर आ रही है। और भी लोग हैं यहाँ पर पूरी होती है घर से निकलना, व्हीकल का यूज करना, ऐसे में लोगों की मजबूरी बन जाती है पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करना। वहीं मैं योगेश की ओर रुख करना चाहूंगी। योगेश, आप इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद है, यहाँ पर ग्राहक भी पहुंच रहे हैं, उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि 10 दिन में तीसरी बार लगातार दाम बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के? ग्राहकों की स्थिति तो अब मैं खुद भी समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही वाहन चलाता हूँ, आप सभी चलाते हैं, हम सभी चलाते हैं। लेकिन वो लोग क्या फेस कर रहे हैं, किस तरह से वो अब परेशानियां झेल रहे हैं, क्या उनको लगता है कि किस तरह से आगे की स्थितियां बनेगी, तो क्या करना चाहिए? आपका नाम क्या है? इरशाद भाई, ये बताइए कि ये अभी आप पेट्रोल डीजल का डलवाने आए हैं, क्या किस काम से आए हैं? नहीं सर, मैं दूसरे काम से आया था। हाँ अब ये पेट्रोल जिस तरीके से बढ़ रहा है, हाँ। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि साइकिल या पैदल ही चलना पड़ेगा। आपके पास कौन सी गाड़ी है? सर मेरे पास डीलर है। कितनी हफ्ते भर में कितना पेट्रोल लग जाता था और अब कितना लगता है? सर ये समझ लीजिए कि पहले हम 50 में घूम लिया करते थे, तो ये समझ लो कि 100 का लगता ही है। आपकी आय में वृद्धि हुई है या से क्या है? नहीं सर, आय में वृद्धि नहीं, लेकिन कीमतें बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से और कौन सी वस्तु महंगी हो रही है? सभी चीजों पे फर्क पड़ रहा है सर। काम धंधे पे फर्क पड़ रहा है, उसके बाद में कई सारी चीजों पर हाँ। सभी चीज में। अभी गाड़ी नहीं चला रहे आप? नहीं सर। आप आइए सलीम भाई, आप बताइए कि आपने भी गाड़ी में पैदल ही घूम रहे हैं, आपने बोला कि आप पैदल घूमना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी। क्या मजबूरी है आपकी कि आपको पैदल घूमना पड़ रहा है? लोगों के पास काम धंधे के लोगों का आवाज देने, आवाज देने, और ये समझिए कि आदमी क्या कमाएगा, क्या पेट्रोल डलाएगा, क्या कहाँ घूमेगा, किसे क्या करेगा। तो घुमाने फिराने के ले जाना सकता है तो सोचना पड़ता है कितने का पेट्रोल डलवा तो कैसे जाए। ये स्थितियां बनी है, कैसे कब तक दूर होगी? आपको क्या उम्मीद लग रही है? सर हमें तो कोई अभी उम्मीद नहीं लग रही है कि दूर हो जाएगी, तब जाएगी सर, तब जाएगी। और आए दिन आज 111 आने वाले समय में क्या उम्मीद लगा रहे हैं? आने वाले समय 150 भी हो सकता है, 200 भी होगा, लेकिन जिसका चल रहा है वो तो चल ही रहा है, गाड़ी वाहन चल ही रहा है। जो बेचारा नीचे तबके का लोग है, गरीब लोग हैं, वो नहीं कर पाएंगे सभी। कैसे चल रहा है? अभी गाड़ी नहीं, तो कभी थोड़ी दूर जाना होता है, जैसे कि डिस्टेंस में तो पैदल चल देते हैं, और जहाँ पे गाड़ी का होता है तो गाड़ी को मजबूरन ले जाना पड़ता है सर। मजबूरन है। कितना खर्च लगता है हफ्ते में पहले, और आप कितना लगता है? सर हफ्ते में ये समझ लीजिए कि अगर मैं हफ्ते में 500 का पेट्रोल भरवा रहा हूँ, तो अभी सर वो जस्ट मुझे डबल ही भरवाना पड़ता है। मतलब 1000 पे ये ऐसा अंदेशा हो जाता है कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला। अब एवरेज तो वो ही रहेगा सर, गाड़ी बढ़ेगा तो देखिए, मैं आपको बता दूं पल्लवी की यही स्थितियां सभी ग्राहकों के लिए स्थितियां। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर युद्ध समाप्त हो जाता तब भी उसके बाद भी इस स्थिति को सामान्य होने में काफी लंबा समय लगेगा। और ये अमूमन सभी की स्थिति, यानी जितने वाहन चालक, जितने भी ग्राहक यहाँ पे आ रहे पेट्रोल डला रहे, जिनसे मैं बात कर पा रहा हूँ, वो यही कह रहे हैं कि तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण से हमें कई बार या तो पैदल चलना पड़ता है या हमें उस काम को अवॉइड करना पड़ता है। अगर फोन तो हो जाए किसी काम से, अगर ऐसा हो जाए, हम कोशिश करते हैं कि वाहनों को कम से कम चलाओ। और ये मध्यम वर्ग क्लास और लोअर क्लास के लोगों की ज्यादा समस्या है। अब ये स्थितियां और कितनी विकट होगी और कितनी परेशानी भरी होगी उसका आने वाले समय में देखने को, लेकिन कीमतें लगातार बढ़ेगी, ये माना जा रहा है। पल्लवी, बिल्कुल योगेश, देखा जा रहा है कि लगातार जो दामें बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी अब लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक संतुष्टि है। लोगों की ओर से ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात सुधरेंगे तो यहाँ पर जो दामों में है वो कमी की जाएगी। देखिए पल्लवी, ये बिल्कुल आपने कहा, लेकिन उस पर कितना समय लगेगा ये अभी इसकी भी हम सिर्फ आशय कर सकते हैं कि कितना समय लगेगा। हाँ, लेकिन जब हालात सुधरेंगे तब कुछ आर्थिक परेशानी और भी आएगी। वो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि आर्थिक परेशानी के जो जिन चीजों के दाम बढ़ गए ऑलरेडी, वो दाम अगर घटेंगे
तो बहुत सारी आर्थिक परेशानी की बहुत सारे डिस्बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन जो तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है वो अगर कम हो जाती है, अगर मान लो युद्ध समाप्त हो जाता है, यहाँ वहां से तेल की जो आवक आना शुरू होता है, अगर यहाँ आयात शुरू हो जाता है, यहाँ से आयात निर्यात की जो चेन है वो प्रॉपर बन जाती है, तो शायद कहीं ना कहीं बहुत सारी स्थितियां संभलेगी, लोगों को रोजगार भी बढ़ेगी, लोगों का पेट्रोल जो डीजल खपत जो लग रही है, जो घरेलू खर्च बढ़ गया है वो कहीं ना कहीं कम होगा। लेकिन बहुत जल्द इसके परिणाम आना जरूरी है। अगर परिणाम जल्द नहीं आए तो शायद स्थितियां बहुत विकट हो जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार चर्चा की थी कि हमें ऐसा न नौबत आए कि लॉकडाउन लगाने से स्थितियां उत्पन्न करना पड़े। तो अगर इसी तरह से तेल की कीमतें बढ़ी, तेल की जो अपने हमारे पास स्टॉक कम हुआ और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का लोगों को असर नहीं हुआ तो शायद आने वाले समय में वाहनों की संख्या को पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। जी पल्लवी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि इसमें जो उपयोग है इसमें कमी नहीं हुई है तो ऐसे सख्त निर्देश सरकार की ओर से लिए जा सकते हैं आगामी समय में। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। सोमनाथ, देखा जा रहा है जबलपुर में पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। अब जैसे में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, सफर भी काफी महंगा हो गया है। वहां पर हालांकि ईवी का उपयोग किया जाता है, ईवी भी एक विकल्प है, लेकिन कहीं ना कहीं जब पेट्रोल डीजल वाहन के दाम बढ़ते हैं, उनके किराए के दाम बढ़ते हैं, तो इनके दामों में भी बढ़ोतरी होती है। ठीक बता रहे, जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ये समस्या तो लगातार आती है। ट्रांसपोर्ट से लेके हर चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि इसमें प्रमुख तौर पर आज के समय में देखा जाए तो हर चीज पेट्रोल और डीजल के बगैर हो सकता है। डीजल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के जो व्यापारी है, जो माल वाहन है और जो जिस तरह पर्यटन है, जैसे जबलपुर का बेड़ा घाट है, वहाँ पर्यटन के क्षेत्र में हर चीज में अगर बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल का प्रमुख रूप योगदान रहता है। तो इस वजह से बढ़ने से काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी व्यापारी बात उन्होंने यही कहा था कि लगातार में टैक्सेस लिए जा रहे हैं, सरकार जो टैक्स पेट्रोल में ले रही है उसको वो कम करना चाहिए, उसको अपनी सरकार को उसमें कम करना चाहिए ताकि जो आम जनता को राहत मिल सके। लेकिन सरकार अपना टैक्स पूरा वसूल रही है और आम जनता पे बोझ डाल रही है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे डीजल के दाम आज फिर बढ़ गए और रवि विधानी बोल रहा था ये फोन ना बंद हो गया था, पूरा हॉट हो गया था, व्यापारी उनके द्वारा भी अब माल भाड़ा बढ़ाया गया है। इस तरह के जो रेट बढ़ाए गए इससे नाराजगी तो नजर आ रही है व्यापारियों में, ट्रांसपोर्टरों में और आमजनों में भी नाराजगी नजर आ रही है। बिल्कुल कह सकते हैं सोमनाथ, अब लोगों में नाराजगी तो नाराजगी तो देखी ही जा रही है, क्योंकि लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में संतुष्टि भी देखी जा रही है। वहीं मैं रवि से सवाल करना चाहूंगी। रवि, इस वक्त क्या माहौल देखा जा रहा है? जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, क्या लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है या लोगों ने एक तरीके से संतुष्टि जाहिर की है? रवि जी, हम तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कॉल अनम्यूट कर दीजिए। सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी देखिए पल्लवी जी, बिल्कुल भी किसी प्रकार से लोगों को संतुष्टि नाम की कोई चीज नहीं है। लगातार एक सप्ताह में 3 बार पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो बढ़ जाने से लोगों के जो अच्छा खासा जो जिंदगी चल रही है उसमें कहीं ना कहीं से बाधा उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल, तो लोगों में परेशानी भी देखने को मिल रही है। लगातार जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। वहीं मैं अनुज से सवाल करना चाहूंगी। अनुज, आपने लोगों की प्रतिक्रिया ली, उन लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। क्या किसी की ओर से ऐसा बयान दिया गया है कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उनमें आगामी समय में सुधार होने की उन्हें संतुष्टि है? देखिए पल्लवी जी, जो यहाँ पर राहगीर हैं, जो ऑफिस वर्कर हैं, जो स्कूली छात्र हैं, जो भी फील्ड में काम करने वाले हैं, वो लगातार उनको आवश्यकता पड़ती है। लोग जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उसका उपयोग करते हैं और लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, मिडिल ईस्ट में
जो तनाव है उसका असर जो यहाँ पड़ रहा है उत्तर भारत के लोगों के जेब पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है और लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का कहना है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि जब डीजल पेट्रोल बढ़े तो उसके साथ साथ ही दूध के दाम बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, तो जाहिर है जो साग सब्जियां हैं, जो दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं, वो महंगी हो रही हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हैं। हालांकि लोगों को उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं किसी स्तर पर जब वैश्विक तनाव थोड़ा कम होगा तो हो सकता है इनको राहत मिले। और यहाँ पर तमाम लोग जो है मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। एक युवा है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप और क्या कहेंगे जिस तरीके से पेट्रोल डीजल जी कितनी महंगाई बढ़ रही है, यहाँ से बहुत परेशानी। क्या करते हैं आप? एसी का काम करते हैं, घरों पे जाकर एसियां सर्विस करते हैं, तो जाहिर है इनको पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती होगी और जिस तरीके से इनका मजदूरी है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, इनका कहना है। और भी बिल्कुल अनुज, तो लोगों का कहना है कि जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। भले ही पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें, लेकिन इससे भी महंगाई पर खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इससे जनता की जेब पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जनता में आक्रोश भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो फैक्ट है उससे अछूती नहीं है। जनता जानती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात बने हैं उसके चलते महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई से जनता परेशान है। अब आगामी समय में देखने वाली बात होगी कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात सुधरते हैं तो भारत में महंगाई की दरों में कमी होती है या महंगाई ऐसे ही बरकरार रहेगी। फिलहाल के लिए अनादि विशेष में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।